तो ना कि भाजपा की तो वही है, वही सब कुछ ऐसे कुछ नहीं है। तो कोयले से जलाते हैं और वो चिड़िया कौवे को नौकरी देते हैं, आलू से सोना बनाते हैं। ये इनको पता है इनकी औकात क्या है। जहाँ पे हार जाते हैं वहाँ पे ईवीएम में दिक्कत हो जाती है। महंगाई महंगाई तो कुछ मुद्दे तो हो ना किसी के पास, बोलो तो सही, फैक्ट के साथ आंकड़ों के साथ बात तो करें। रीजन ही ये है कि कांग्रेस को जीरो पे लाना है। ऐसा है कि बीजेपी में तो वैसे लड़ाई झगड़ा में ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, कुछ नहीं है। महंगाई कब नहीं बढ़ी है ना, अभी तो इतनी बढ़ नहीं रही है जितनी एक्चुअली में कांग्रेस गवर्नमेंट में बढ़ती थी। बीजेपी ने दावा कर दिया अब की बार 400 पार, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस बार ये जो है जुमलेबाजी पे चुनाव नहीं होंगे, कामों पे चुनाव होंगे, तो 400 पार तो नहीं हो पाएगा। क्या लग रहा है? काम तो दोनों देखो, वो सरकार जो कांग्रेस थी उन्होंने काम उन्होंने भी किया था। 50 से पहले काम नहीं हुआ था क्या? हम लोग बड़े नहीं हुए, कांग्रेस हमने वो टाइम देखा है। बीजेपी ने करा तो इन्होंने अपना काम दिखा रहे, तो हर अपने काम सरकार काम करती है, तो ये भी सरकार भी काम करेगी, वो भी जो आएगी वो भी काम करेगी। कांग्रेस क्यों नहीं करेगी? हम जो बच्चे बड़े हुए हैं, जो आज तक की जनरेशन चली आ रही है कांग्रेस टाइम से, जरूरी तो ना कि भाजपा की तो वही है, वही सब कुछ ऐसे कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, और टक्कर बराबर की रहेगी। ठीक है, राहुल अगर लड़का बच्चा है कोई बात नहीं, उनके सीनियर नेता बहुत सारे उसमें, किसी को आगे बढ़ाएंगे। वो लड़का काम करता है, पढ़ा लिखा लड़का है, वो इंडिया की प्रॉब्लम समझता है, वो बिल्कुल समझता है, बिल्कुल कर रहा हूँ। और सर वो कई बार ट्रोल होते देखे जाते हैं, कई बार कहते हैं वो बात पकड़ते हैं जिसपे वो फिसलते हैं, हर तो फिसलता है, लेकिन उसको दिखाया नहीं जाता। उसको ऐसा नहीं होता, हर आदमी कुछ ना कुछ बोलता है, मुंह से निकल जाता है। अब तो बाकी ये कि काम तो हमारी कांग्रेस सरकार कर रही है, करी थी और आगे भी करेगी। बीजेपी सरकार से कितने सहमत है फिर आप? अभी तो बीजेपी का कार्यकाल था। ऐसा है कि बीजेपी में तो वैसे लड़ाई झगड़ा में ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, कुछ नहीं है। देश चलता नहीं है ना, सेम तो नौकरी चलेगा, ये आदमी काम धंधा चलेगा। तो नौकरियां नहीं मिल रही हैं, 2 करोड़ रोजगार कहा था मुझे, जितना रोजगार यार वो अग्निवीर में क्या है, 3 साल बाद ले लो, चाय की दुकान खोल लो, वो क्या नौकरी तो ना होती है। आगे पढ़ लिखे आदमी आता है, नौकरी मिलती है, तो जिंदगी पूरी फैमिली खाती है बैठ के एंड तक। 3 साल नौकरी तो 3 लाख 13 लाख ले लो उनसे, दुकान खोलो, बैठो, चाय की दुकान पकौड़े बेचो, ये तो काम है। बस यही काम हुआ है और कोई काम नहीं अभी तो इतना काम करा है नहीं। हाँ, रोड में कर रहे हैं, हर जगह करेगी ना, हर जगह ये भी करते हैं, इन्होंने काम करा है, इनमें तो काम नहीं किया, काम नहीं भी कर रहे, लेकिन थोड़ा सा इनमें क्या है कि लोगों में बंटवारा करवाते हैं, कुछ नहीं है। लोगों में बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, ज़्यादा करते हैं। और कुछ भाई काम तो कर रही है, काम तो रोड कितना अच्छा रोड है, ज़्यादा हाईवे ज़्यादा रोड काम तो हुए हैं, मंदिर भी अच्छा बनाया है, बहुत बढ़िया बना, तो दिक्कत तो हर धर्म को हमको उठाना चाहिए। तो फिर 405 बार हो जाएगा? नहीं कुछ नहीं है, टक्कर बराबर की है, टक्कर बराबर। राहुल गांधी जी पूरी टक्कर देंगे जो लाइन बन रही है, उनसे मैं मतलब नहीं, लेकिन रहेगी जो अपनी सहमति के साथ बढ़ रहा है, ठीक है, जो अपनी करेंगे उस लोगों की ओपिनियन होगा। आजकल बच्चा समझदार है कि उसको क्या देना होता है, उससे। एक बात बताइए, महंगाई क्यों लेते हैं? पहले महंगाई जब इनके कार्यकाल में थी तब सिलेंडर कहते हैं कि 450-500 का था और आज 950। तो उस टाइम में सर्विस क्या थी, पॉपुलेशन क्या थी, है ना? 21 दिन बाद आप सिलेंडर बुक करोगे, उसके बाद वो 10-12 दिन बाद आएगा, नहीं भी आएगा तो आपको लेने जाना पड़ेगा। आज क्या है, एक कॉल करी, वहाँ से मैसेज आ जाता है, ये कॉल आ जाती है कि आपका सिलेंडर ले लो जी आप, ठीक है। पेट्रोल उस समय गाड़ियाँ कितनी थी, आज गाड़ियाँ कितनी हैं, पॉपुलेशन कितनी थी। आज अगर एक घर के अंदर 4 बंदे हैं तो चारों के पास अलग अलग गाड़ियाँ, चारों अलग अलग गाड़ी से जाएंगे और जाना एक ही जगह है। पेट्रोल तो अपना महंगा हुआ, कंजप्शन है तभी महंगा हो रहा है ना। तो फिर और बेरोजगारी, उस टाइम पॉपुलेशन क्या थी बेरोजगारी के हिसाब से, 125 करोड़, आज 145 करोड़ है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बेकार की बात है। लेकिन आप जो बीजेपी सरकार कह रही है 400 पार, लेकिन विपक्ष कह रहा है 400 पार इसलिए क्योंकि ईवीएम का साथ है, ईवीएम हट जाए तो इनकी नींव हिल जाएगी बीजेपी सरकार। जहाँ पे ये जीतते हैं वहाँ पे ईवीएम में दिक्कत नहीं आती। कर्नाटका जीते, केरला जीते थे, पंजाब जीते, दिल्ली से 2 बार केजरीवाल जीत रहा है, तेलंगाना जीते, वहाँ पे ईवीएम में दिक्कत नहीं है। जहाँ पे हार जाते हैं वहाँ पे ईवीएम में दिक्कत हो जाती है। और ईवीएम में दिक्कत कहाँ से होती है? ईवीएम में कोई नेट कनेक्टिविटी है उसमें? ईवीएम तो जमा हो जाती हैं। नेट कनेक्टिविटी हो तो उसको घर बैठे आदमी ऑपरेट कर ले। कोई चिप निकाल के देती है, भाई चिप निकाल ली, उसमें सेटिंग करी, वापस लगा दी, ऐसा तो नहीं है ना। मशीन ऐसी जाती है, ऐसी आती है। महंगाई कब नहीं बढ़ी है ना, अभी तो इतनी बढ़ नहीं रही है जितनी एक्चुअली में कांग्रेस गवर्नमेंट में बढ़ती थी। हम देखते थे हर तीसरे दिन चौथे दिन दूध के दाम बढ़ जाते थे, 2 रुपये 6 रुपये, ठीक है। और जो कांग्रेस आज सिलेंडर का रोनर होती है, मैं अभी आपको रेणुका चौधरी उनकी कांग्रेस की होती थी स्पोक्स पर्सन, उनका वीडियो दिखाता हूँ। कांग्रेस की जब ये मोदी जी की गवर्नमेंट बनी 2014 में, तो उस टाइम 1150 रुपये का सिलेंडर था। और वहाँ की उनकी रेणुका चौधरी कह रही थी पब्लिक से, उनसे एक बार मीडिया वाले पूछ रहे थे जी कि आपने 1150 का सिलेंडर है
तो आपका क्या कहना है इस बारे में? उनका जवाब क्या था कि जो लोग 1150 का सिलेंडर नहीं खरीद सकते वो हिंदुस्तान में रहने के लायक ही नहीं है। अच्छा। तो उनका ये कहना था, है ना। आज उनको महंगाई नज़र आ रही है, जबकि अभी सिलेंडर के रेट भी कम है, सब्सिडी भी मिल रही है ना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर भी जा रहे हैं, है ना। राशन पब्लिक को मिल रहा है, हर घर नल से जल जा रहा है सबके घरों में, ठीक है। सारी योजनाएं, हर आयुष्मान योजनाएं हैं, ठीक है। सारी योजनाएं हर गरीब तबके तक पहुंच रही हैं। फिर भी महंगाई महंगाई महंगाई, तो कुछ मुद्दे तो हो ना किसी के पास, बोलो तो सही, फैक्ट के साथ, आंकड़ों के साथ बात तो करें। आंकड़ा उनके पास कुछ नहीं है, विजन कुछ नहीं है कि क्या करेंगे। उनका लीडर कौन है अपोजिशन का, पूछ लो। अभी अपोजिशन का लीडर कौन है? अंधों में काना राजा कौन कहेंगे? राहुल गांधी, जिसको अपना नहीं पता है कि वो कौन सी सीट जिससे खड़ा होगा। उससे अभी बोलो, स्मृति ईरानी चैलेंज कर रही है उसको कि खड़े हो जाओ अमेठी से। तुम इतने कॉन्फिडेंट हो, तुम प्राइम मिनिस्टर बन रहे हो, तो इस अमेठी से खड़े होकर दिखाओ, अगर जमानत जब्त ना हो जाए इस बार। तो भैया वो पिछली बार भी उन्हें पता था कि मैं खाली अमेठी से खड़ा होऊंगा तो हार जाऊंगा, इसीलिए वो गए थे वायनाड। इस बार वायनाड वालों ने भी भगा दिया, क्योंकि वहाँ पर उनकी सहयोगी पार्टी सीपीएम ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। अब वो अब नई सीटें ढूंढेंगे, वो सिक्योर सीट। जैसे उनकी मदर को भी पता था कि अगर मैं रायबरेली से लड़ूंगी एमपी का चुनाव तो हार जाऊंगी सोनिया गांधी, इसलिए वो राज्यसभा चली गई। तो ये इनको पता है इनकी औकात क्या है। ये राहुल गांधी, मैं तो कह रहा हूँ, होना रहना चाहिए अपोजिशन में, क्योंकि जब तक राहुल गांधी रहेगा, वो जब तक जीरो पे नहीं ला देगा ना कांग्रेस को, तब तक उसका विजन पूरा होगा ही नहीं। उसका विजन ही ये है कि कांग्रेस को जीरो पे लाना है, उनका विजन ही ये है। पप्पू से ऐसे थोड़ी ना कहते हैं, इसीलिए पप्पू कहा जाता है उनको। वो स्टोव कोयले से जलाते हैं, और वो चिड़िया कौवे को नौकरी देते हैं, आलू से सोना बनाते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर बनने लायक हैं। उनको चपड़ासी ना बनाए कोई, अगर उनको नौकरी में अभी अप्लाई करा तो चपड़ासी ना बनाए कोई, उनको बना रहे हो प्राइम मिनिस्टर। तो सर लेकिन इन लोगों का बार बार एक और दावा रहता है कि ईवीएम का रोना विपक्ष बार बार रोता है। सर वही कह रहा हूँ ना, जब कांग्रेस जीती है जिस स्टेट में, वहाँ तो ईवीएम ठीक है। अभी ईवीएम, है ना, जब कर्नाटका जीत गए तो ईवीएम ठीक है ना। बीजेपी जीत गई राजस्थान में तो ईवीएम खराब है। केजरीवाल दिल्ली में जीत जाए तो ईवीएम ठीक है, और केजरीवाल हार जाता तो केजरीवाल भी रोना रो रहा होता, ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है ना। तो ये सब ऐसा है ना सर। अभी आप यहाँ पर पब्लिक खड़ी है, ईवीएम का तो आपको यहीं पे पता लग जाएगा ना। अब तो यहाँ पर तो आपका इलेक्ट्रोल ईवीएम का तो सवाल ही नहीं है, यहाँ तो बैलेट वोट है। आप पूछ लो पब्लिक से, ओपिनियन ले लो, अभी पता लग जाएगा आपको कितना ईवीएम में फॉल्ट है और या कितना पब्लिक में फॉल्ट है। अभी पब्लिक से पूछ लो कितने लोग मोदी के साथ हैं और कितने लोग मोदी के खिलाफ हैं, आपको यही अभी मिल जाएगा सारा डेटा, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो यानी कि अब की बार तो बीजेपी ने कह दिया 400 पार, वो बिल्कुल हो रहा है। सर 400 पार मतलब 400 पार का मतलब 420 पार, 420 पार बिल्कुल। पब्लिक देख लेना सर, जो स्टेट जहाँ से बोली है। अभी परसों अभी देखा होगा आपने, इंडिया टीवी पे एग्जिट पोल आए हैं, है ना। तो एग्जिट पोल क्या, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल तो बाद में आते हैं, ओपिनियन पोल आए हैं अभी, ठीक है। ओपिनियन पोल अभी जो उन्होंने कराए हैं, उसमें यूपी में 80 में से केवल 2 सीटें बीजेपी को दिखाई हैं उन्होंने, जो हार रहे हैं 78 सीटें अभी भी दिखा रहे हैं। और जब तक इलेक्शन होंगे ना, वो 2 भी बीजेपी के फेवर में आएंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी वैसी टूटती जा रही है, कांग्रेस का कोई लीडर नहीं है। जब ये टिकट बांटेंगे ना कांग्रेस वाले, तो इनके पास चेहरा नहीं होगा। अभी देखो इनका फ्यूज देखो, दिल्ली में ही देख लो आप, किस किस को खड़ा किया है केजरीवाल ने। सोमनाथ भारती, ठीक है, महाबल मिश्रा, जो पिछली बार भी हारे थे, फिर उनको खड़ा कर दिया, है ना। सोमनाथ भारती, जिनका खुद नहीं पता वो MLA है क्या है वहाँ मालवीय नगर से, ठीक है। और कुलदीप सिंह, ठीक है। तो वही कह रहा हूँ, इनके पास चेहरे ही नहीं है ना कोई कैंडिडेट। और कांग्रेस वाले किसको खड़ा करेंगे? कांग्रेस वाले अजय माकन को ले आएंगे दोबारा, या अरविंद सिंह लवली को ले आएंगे। इनके पास नेता ही नहीं है, जो बार बार हार रहे हैं उन्हीं को खड़ा करते रहते हैं, बार बार हार रहे हैं उन्हीं को खड़ा करते रहते हैं।